नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। पुत्रवती महिलाओं के लिए यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। माताएं अहोई अष्टमी के व्रत के दिन भर उपवास रखती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत ठीक करवा चौथ की तरह होता है। करवा चौथ का व्रत पति के लिए रखा जाता है, लेकिन अहोई अष्टमी का व्रत संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। महिलाएं इस दिन अपनी पुत्र की या संतान की लंबी आयु की खुशहाली जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यता है अहोई अष्टमी के दिन भर व्रत कर विधि विधान से अहोई माता की पूजा अर्चना करने से माँ पार्वती ठीक अपने पुत्र भगवान गणेश और कार्तिकेय के समान अपने पुत्र की रक्षा करती हैं। साथ ही पुत्र प्राप्ति के लिए भी यह व्रत विशेष महत्व रखता है। उत्तर भारत के विभिन्न अंचलों में अहोई माता का स्वरूप वहाँ की स्थानीय परंपरा के अनुसार बनता है। संपन्न घर की महिलाएं चांदी की अहोई बनाती हैं। जमीन पर गोबर से लीपकर कलश की स्थापना होती है। अहोई माता की पूजा करके उन्हें दूध चावल का भोग लगाया जाता है। तत्पश्चात एक पाटे पर जल से भरा लोटा रखकर इनकी कथा सुनी जाती है। अहोई अष्टमी की कई कथाएं लोक प्रचलित हैं। अहोई अष्टमी को अहोई अष्टमी एवं काला अष्टमी या कृष्ण पक्ष अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे, 7 बहुएं तथा एक पुत्री थी। दिवाली से पहले कार्तिकवदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। वहां से वे मिट्टी खोद रही थीं। वहीं पर एक श्याऊ सेहे की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ सेही का बच्चा मर गया। श्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बांध लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। इसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतानें 7वें दिन क्यों मर जाती हैं। तब पंडित ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय श्याऊ माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़ तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी भायली हैं, उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनके मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुण पंखनी के बच्चे थे, उसको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ अपनी पंखी आई तो वहां खून पड़ा देख साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुंदर पार श्याऊ माता रहती हैं, मुझे तू उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिन बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है, अब
तब सुहरी के कहने पर साहूकार की बहू ने सियाई से उसके जुएं निकाल दी। इस पर श्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। श्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हों। तब साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन श्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग दिया। मैं तेरी कोख खोल तो नहीं परंतु खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में 7 बेटे और 7 बहू मिलेंगी। तू जाकर उजमान कर 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौटकर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 अजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगीं कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आ, वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चे ने देखा तो और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही है, खूब अजमान हो रहा है। यह सुन के जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब श्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। श्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए, सबकी खोलिए, कहने वाले की तथा हुकार भरने वाले तथा परिवार की कोख खोलिए। बोलिए अहोई माता की जय।